हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो कॉमनवेल्थ गेम, जो भाई अभी इंडिया में बहुत सारे मेडल उन्होंने जीते हैं। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। इस लड़के के ऊपर से नजरें मत हटाना, क्योंकि पाकिस्तान की बॉक्सर को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। और वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो प्योर डोमिनेशन था जो भाई ने मैच में दिखाया है। पंचेस ऐसे बरसाए कि एक तरफा फाइट जीत के क्वार्टर फाइनल में एंट्री ली है और जीतने के बाद अपनी जीत को कारगिल वॉर के वीरों को डेडिकेट करते हुए ये कहा कि उनका लक्ष्य है कि इंडिया के लिए गोल्ड जीतना है। और उनकी फाइट को देख के ऐसा लग भी रहा है कि वो जीतेंगे भी। कल को क्वार्टर फाइनल में मेडल के लिए फाइट करेंगे। तो इस वीडियो में जादू मनी को टैग करके उन्हें बताओ कि ये देश उनके मेडल का इंतजार कर रहा है। क्या बात है यार। हाय, अच्छा, अच्छी थ्रो फेंक किया इसमें। अभी क्वालिफाई कर ले फाइनल होगा। भारत माता की जहां जूडो में हमारे देश के पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वहीं एक ही रात में हमारे देश के खिलाड़ियों ने एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल देश के नाम कर दिया। अस्मिता दे भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम जूडो गोल्ड मेडलिस्ट बनी और कुछ ही देर बाद हर्ष ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया और फिर यामिनी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 31 जुलाई की रात सिर्फ 3 मेडल्स की नहीं बल्कि इंडियन जूडो के एक नए युग की शुरुआत थी। अगर आपको भी गर्व अपने देश के इन तीनों चैंपियंस पर, तो इंडियन जूडो की ये कहानी पूरे देश तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या होता है, तो हमेशा इंडिया सेकंड सिर्फ इतना वक्त लगा इंडिया को हिस्ट्री लिखने में, और एक एथलीट ने पीरियड के पहले दिन के दम के साथ मेडल जीता, जबकि दूसरे ने हाई जंप में वो कर दिखाया जो आज तक कोई इंडियन नहीं कर पाया था। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानेश्वरी यादव जी की। विमेंस 53 केजी वेट लिफ्टिंग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन इस मेडल के पीछे जो कहानी है वो और भी बड़ी है। कंपटीशन वाले दिन ही उनका मेंस्ट्रुअल का पहला दिन था, पेन था, प्रेशर था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेटफॉर्म पर उतरकर इंडिया के लिए मेडल जीता। और ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल टफनेस का भी एग्जांपल है। अब बात करते हैं दिलीप माधव गिवित की। पैरा एथलीट के मेंस 100 मीटर T47 इवेंट में सिर्फ 10.71 सेकंड में रेस को फिनिश करके गेम रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और इतना ही नहीं, इसी रेस में इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीते, यानी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन पर थे मोहम्मद बैसिल, जिन्होंने इंडिया के लिए इसी रेस में सिल्वर मेडल जीता। फिर आते हैं सर्वेश कुचारे, जिन्होंने 2.25 मीटर को क्लियर करके इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता। और कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में इंडिया के लिए हाई जंप में कोई भी मेडल लाने वाले वो पहले एथलीट बने, यानी जिस इवेंट में इंडिया आज तक पोडियम तक नहीं पहुंचा था उसमें सर्वेश ने हिस्ट्री लिख दी। इन तीनों ने एक चीज सिखा दी, जीत मिलती है जब इंसान दर्द, मुश्किलें और प्रेशर के बाद भी नहीं रुकता। इसलिए याद रखो, चैंपियंस पैदा नहीं होते, वो हर दिन खुद को बनाते हैं। जय हिंद। मेरे लिए एक गिफ्ट है बहुत ज्यादा, कि बहुत कम मिलते हैं कि हर इंटरनेशनल में कि इंडियन से आप
भाग्य लहान चरस करेल ये सबसे तेने आवानी इंडिया को अपना पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का, और इसे जीता है हमारी चैंपियन मीराबाई चानू ने। और इतना ही नहीं, आज उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। पहला 2018 में जीता था, फिर 2022 में और अब 2026 में। और आज ऐसा लग रहा था कि मीराबाई चानू सिर्फ वेट नहीं उठा रही थी, बल्कि वो एक बार फिर पूरे भारत की उम्मीदों और तिरंगे को सबसे ऊपर उठा रही थी। अगर आपको भी गर्व है भारत की इस बेटी पर, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। लास्ट टाइम बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जीते थे टोटल 61 मेडल्स, लेकिन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में शायद इंडिया 61 मेडल्स के आधे भी ना जीत पाए। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं, चलिए बताता हूं। अब देखो, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और इस बार 9 से 10 मेजर स्पोर्ट्स को कॉमनवेल्थ गेम्स से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इन एक्सक्लूडेड स्पोर्ट्स में से कई सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहां इंडिया मल्टीपल मेडल्स जीतती है। लास्ट टाइम रेसलिंग में इंडिया ने 12 मेडल जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल थे। लेकिन इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग नहीं है। टेबल टेनिस में इंडिया ने लास्ट टाइम 7 मेडल्स जीते थे, और टेबल टेनिस भी इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स से एक्सक्लूडेड है। बैडमिंटन में इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स में एक पावर हाउस मानी जाती है, और लास्ट टाइम इंडिया ने 6 मेडल्स बैडमिंटन में जीते थे। लेकिन इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन को भी एक्सक्लूड किया गया है। इस बार हॉकी भी नहीं होगी, ना ही स्क्वॉश और ना ही विमेंस क्रिकेट होने वाला है। अब इन सारे एक्सक्लूडेड स्पोर्ट्स को मिला दें तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने 30 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल थे। लेकिन ये सारे स्पोर्ट्स इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं होंगे, और इंडिया की मेडल टैली पर इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। अब इन स्पोर्ट्स को हटाने की वजह है बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। वैसे तो ये गेम्स ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट होस्ट करने वाला था, लेकिन आउट ऑफ बजट हो जाने की वजह से विक्टोरिया स्टेट ने गेम्स को होस्ट ना करने का फैसला किया, और बहुत कम टाइम में स्कॉटलैंड के ग्लासगो ने इन गेम्स को होस्ट करने की जिम्मेदारी ली है। और इसी वजह से सारे मेजर स्पोर्ट्स इस कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं होंगे। नीरज चोपड़ा bags a gold in javelin throw. In fact, he has created history with the best throw of the season. Boy, he's unorthodox. He just launches himself at it. The man is on fire. The 86.47. बहुत खिलाड़ी है यहाँ। वाले के सही टॉप है बोला पे इन्होंने सही
He likes it. Beauty very beautiful. That was a brilliant effort from Singh. Well, that's going to be a new lifetime best. Where's it going to put him on this list? 73 is the His teammate doing like chocolate in the silk medal position. इस बार 73 है 20 था आगे बहुत खतरनाक 5वें स्थान पर है अभी पर फर्क नहीं पड़ता है अंतिम 100 मीटर में इतिहास रच सकता है भारत के लिए उस आउटसाइड लाइन में लंबी स्ट्राइक लेकर क्या तो कमाल किया अब काई रॉबिन्सन का लक्ष्य है उनके सामने सेकंड में आया सेकंड पर नजर रखिएगा पीछे से वो 10,000 की रेस है काई रॉबिन्सन एक चक्कर 400 मीटर का होता है आप लगा लो हिसाब से चक्कर होंगे अभिवादन कीजिए इस धावक का 28 वर्षीय कुलवीर सिल्वर मेडल अपने नाम करके कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर अपने जुझारूपन के साथ अपनी मेहनत के साथ ये कामयाबी इन्होंने अपने नाम की है यादगार लम्हा इनके भारतीय एथलेटिक्स के लिए भी भारत के सर्वेश अनिल कुशारे उनका पहला अटेम्प्ट 2.05 मीटर की हाइट पर से बॉल किया सर्वेश अनिल कुशारे का ये अटेम्प्ट ये कामयाब होगा बिल्कुल कामयाब होगा कामयाबी सर्वेश के नाम सर्वेश कुशारे 3.25 मीटर्स की ऊंचाई क्लियर कर ली है presenting the
भाई ये क्या कर दिया इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में। इंडिया के 10 के 10 बॉक्सर्स ने फाइनल में पहुंच के पहली हिस्ट्री लिख दी थी। और भाई अब तो रिजल्ट देख लो, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर, मतलब एक भी बॉक्सर खाली हाथ नहीं लौटा। ये सिर्फ मेडल्स नहीं है, ये पूरी दुनिया पर इंडियन बॉक्सिंग का डोमिनेशन है। और इसी परफॉर्मेंस के साथ मेडल टैली में इंडिया 13 गोल्ड के साथ 4th नंबर पर आ चुकी है। आज इन बॉक्सर्स ने सिर्फ मेडल्स ही जीते, इन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा कर दिया है। ऐसे ये यार बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई देखा जाए ना तो काफी सिल्वर और गोल्ड मेडल इंडिया ने भाई जीते हैं। लेकिन एथलीट्स ही भाई बहुत गए हुए थे, बहुत ज्यादा, मतलब के हर एक फील्ड में, ये बॉक्सिंग में और तो भाई ये काफी ना अच्छा लगा था। मतलब कि एक साइड पर हमने तो बोला था कि भाई नीरज चोपड़ा या मतलब के कुछ एक गए हुए हैं उन्होंने जीतना, लेकिन इधर भाई इतने गोल्ड मेडल और इतनी चीजें जीती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बाकी अगर बात करें ना तो भाई पिछला जो साल गुजरा है ना उसमें काफी माहौल बन गया था। मतलब के नीरज चोपड़ा और अर्शद नदीम आमने सामने थे और डिबेट होना स्टार्ट हो गई थी। क्रिकेट के बाद हमने देखा था कि भाई लोग इस पर भी डिबेट कर रहे हैं, माहौल काफी बना हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो वो भाई अर्शद नदीम जीत गया। और भी हमारे गए हुए थे लेकिन वो हार गए। लेकिन इस दफा इन्होंने ट्राई किया है, बॉक्सिंग में गया है भाई, दौड़ में तो अभी तक नहीं गए। बाकी यार काफी अच्छा अभी भी माहौल बन रहा था कि अर्शद नदीम आगे जाएगा और मतलब के नीरज चोपड़ा के साथ मुकाबला उसका होगा, लेकिन भाई वो पीछे ही हार गया। मतलब के उसने बोला कि 30 मीटर पीछे फेंका, 30 मीटर उसने इस दफा पीछे फेंका है और उसने पीछे ही फेंकते जाना और उसने पीछे ही चले जाना है, पता ही नहीं चलना है कि मतलब के ये एक वाद फील्ड है जो कि हमारा नामो निशान ही नहीं रहता। इस दफा ये आया था, कुछ जोश बढ़ा था कि भाई कुछ और लड़के भी जाएंगे, लेकिन वो भी जोश भाई इन्होंने खत्म कर दिया। बाकी नीरज के साथ भाई उसका कंपैरिजन बनते ही नहीं था। इसने 1 साल जीता, गोल्ड मेडल ही रखेगा और इसका भाई 2-3 साल बाद नाम ही नहीं भूलेगा, इसका पता ही नहीं होगा। अभी भूल गया कौन इसको याद करता है कहीं पे भाई। पहले तो 4 दिन इसकी बड़ी हाइप बनाई रखी थी। बाकी भाई इंडिया की बात करें ना तो यार एक बात वो थोड़ी सी गलत है जो वो भाई बता रहा है कि जो मेन इवेंट से ना, जो मेन एथलेटिक गेम्स जो करते हैं भाई, इंडियन रेसलिंग हो गई या बैडमिंटन होगी, इनमें जो चीजें आती हैं वो यार देखो कि उन्होंने ना हटा दिया, उस गेम्स इवेंट से ही हटा दी गई हैं। बाकी भाई अब आगे देखेंगे। बात करें ना वो लड़की की जिसने भाई 3 बार 3 गोल्ड मेडल जीते हैं यार, एंड लेवल की वो कमाल की भाई, वो वेट लिफ्टिंग करती है, उसने भाई एंड करती है। बिल्कुल यार, काफी अच्छे शॉट्स थे और इस बार चाहे गेम कम भी है ना एक, लेकिन फिर भी यार जहाँ भी उनको एक मौका मिल रहा है ना वो उसको खाली नहीं जाने दे रहा है। चाहे रेस है, चाहे उसमें भाई आ जाए वेट वाली है, रेसलिंग है, कोई भी एक वो गेम खेल रहे हैं ना उसमें एक ना एक मेडल वो निकाल ही रहे हैं। गोल्ड मेडल हो चाहे सिल्वर हो, कोई ना कोई मेडल उनके पास एक जरूर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इस बार हार्ड वर्किंग की है। अब लास्ट टाइम जो नीरज चोपड़ा उनके पास कोई मेडल नहीं आया, तो इस बार उन्होंने भी एक मेडल जीता, एक साथ एक जीता और था सिल्वर मेडल भाई, दूसरे नंबर पर नहीं आया था। हाँ दूसरे नंबर पर आए थे, पिछली बार गोल्ड नहीं मिला था, तो इस बार एक और लड़का भैया उसने भी एक मेडल जीता। मतलब ये कि एक हार्ड वर्किंग करते हैं और एक आगे आते हैं। हमारे इस बार जो एक लड़का पाकिस्तान की तरफ से वो देखा जो अभी आ रहा है इंडिया से, और अर्शद नदीम पर सबकी नजरें थी कि वो कुछ करेगा और उसने किया, कर दिया। उसने सब कुछ किया, उसने किया।
भाई शॉट बहुत प्यारा है। ये चीज़ देखेंगे जिसने मेहनत करनी जीतना तो उसी ने है। ज़ाहिर बात है अर्शद नदीम ने पहली दफ़ा भाई अपनी मेहनत के बलबूते पर ये काम किया था और उसने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने जो उसके साथ सलूक किया है वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। उसको तो चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे मुल्क वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो बंदा जो है ना वो अपना खर्चा करे, अपने पैसों पर अपने दम पर सारा कुछ करे। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। तो ज़ाहिर बात है जैसा ये उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसे ही आगे उसका नतीजा मिलेगा। लेकिन उन्होंने भाई लोगों ने लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और वो जीते भी हैं भाई। इस दफा गवर्नमेंट ने उसको भेजा था, अपना खर्चा उसका कहाँ से हो गया? तभी तो आ रहा है, अपने पे जाता तो जीतता इसमें है। भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। ये देखे कि भाई 10 जो गोल्ड मेडल है, 7 गोल्ड मेडल है और 3 भाई सिल्वर मेडल है। भाई इंडिया ने विन किए हैं। और ये भाई काफी मेहनत भी है। जो वेट भाई लड़की ने उठाया वो तीसरी दफा भाई उसने गोल्ड मेडल जीता है गया। और बॉक्सिंग जो है वो उधर देखो मुकाबला तो अच्छा है, लेकिन भाई इंडिया के जो लड़का है ना उसने विन कर लिया है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई गेम्स हो रही हैं और बजट की वजह से भाई इसको उधर ट्रांसफर किया गया। लेकिन जो दरमियान में उन्होंने गेमें एग्जाम्प्ट की है ना वो भाई काफी एक नुकसान तो खैर हुआ ही, क्योंकि तैयारी चल रही होती है हर एक एथलीट की। लेकिन यहाँ पे भाई जितने भी इंडिया के पहुंचे हैं वो एक से बढ़कर एक। आप देख लो लड़कियां हैं, लड़के हैं। वो लॉन्ग जंप वाला जो मतलब एक लड़का उसने एक कमाल 8 पॉइंट प्लस उसने लगाया था। दौड़ वाला 2000 मीटर जिसने लगाया सेकंड पे आया। मतलब हर एक में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 10,000 मीटर थी। 10,000 मीटर उसने भाई लगाई है। लेकिन हाँ उसके अलावा बाकी भाई ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।